झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में कल से एक खबर वायरल हो रही है। आरोप लग रहा है कि डॉक्टर जयप्रकाश ठाकुर जो है वो मरीजों को सदर अस्पताल में इलाज न करके अपने निजी क्लिनिक में बुला रहे हैं और कई यूट्यूब चैनल पर ये न्यूज चली भी है और चर्चा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जयप्रकाश ठाकुर जी का कहना है कि मेरी भी बात सुनी जाए। आरोप लगा के लोग निकल जा रहे हैं, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और पत्रकारिता का यही तकाजा है कि दोनों पक्ष की बात को सुना जाए। तो इसी पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए झारखंड वार्ता जो है जयप्रकाश ठाकुर जी से चंद सवाल कर रहा है ताकि ये भी अपना पक्ष रख सके और दोनों पक्षों को सुनते हुए जनता और शासन और प्रशासन अपना निर्णय ले। बहुत स्वागत है सर झारखंड वार्ता पर आपका। वेलकम मैडम, आपको इस बात के तहकीकात करने के लिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को कई बार ये कल दोपहर को रिपोर्टिंग की गई है कुछ यूट्यूब चैनल के लिए, तो बोला गया है कि आप जो है मरीजों को वहाँ पे इलाज नहीं किए और बोले कि मेरे निजी क्लिनिक में आओ। पहला ये सवाल है सर, क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी को ऐसा नहीं बोला हूँ कि मेरे निजी क्लिनिक में आए, और मैंने सभी को वहाँ प्रॉपर ढंग से इलाज किया हो। इमरजेंसी ड्यूटी में थे, कुछ लोग एक्सीडेंटल पेशेंट भी आए थे, सबको मैं प्रायोरिटी देते हुए इलाज किया हूँ। एक दो लोग बोला कि सर कुछ रिपोर्ट दिखाने के लिए सर आपसे कहाँ मिलेंगे, तो मेरा ड्यूटी 3 बजे के बाद मैं बोला कि ऑफ हो जाएगा, आप फिर जब भी आइएगा तो फिर अगले दिन मिलेंगे। कुछ लोग बोला कि सर अगले दिन नहीं आ पाएंगे, मैं दूर दराज के रहने वाला, सर आज ही आपसे रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं बता दिया था कि इसके बाद आप मेरे को चिड़िया रोड में आके मिल लेंगे। ऐसे किसी को मैं लेने उन्ने के लिए कहीं मैं दवा के लिए नहीं बोला हूँ। और उन्होंने मेरे को पता चला, शाम को मैं जब अपने आवास पर आया, पता चला कि यहाँ से उन्होंने कार्ड उठा के लेके गए हैं। कुछ लोग मेरे स्टाफ लोग बोल रहा था कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, तो इन लोग बोला कि अभी अस्पताल में है, तो कार्ड अपने पॉकेट से निकाल के दिए हैं जो मेरे को सदर। स्पष्ट रूप से बताइए, ये कार्ड की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कल जो है अस्पताल में मरीजों के हाथ में था सर कार्ड, वो खुद अपने से दिए हैं मैडम। तो ये उसी कार्ड के बारे में बता रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये कार्ड मरीजों के हाथ में कैसे आया? मरीजों के हाथ में खुद वहाँ पर पत्रकार दिए हैं। तो पत्रकार कैसे दिया? पत्रकार को क्या दुश्मनी है? पत्रकार मेरे को कितना बार ब्लैकमेल करने के लिए फोन करते हैं। अच्छा। कई बार कहे कि जे आप हमसे इस तरह से आप हमसे विज्ञापन चाहिए, हम लोग कैसे चलेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देता। मैं कई बार कहा कि देखिए हम लोग अल्प वेतन भोगी है, कोई विशेष हम लोग के कहीं से आउट इनकम है नहीं, तो हम लोग कहाँ से आपको दे पाएंगे। यही सब उनका इशू बना हुआ था पहले से भी। बाकी उनका क्या है, आपको लग रहा है कि जैसे आप पहले से आपसे विज्ञापन या पैसा मांगा जा रहा था तो आप नहीं दे सके, तो इसलिए आपको प्रताड़ना किया जा जी जी परफेक्ट मैडम, इसी उद्देश्य से उन्होंने, आप भी देखे होंगे उसमें मैं ड्यूटी में अंदर वॉशरूम में गया था, तो वो बोल रहा है कि कोई डॉक्टर नहीं है। ये भी बोल रहा है कि कोई डॉक्टर इसमें नहीं है चैम्बर में। चैम्बर के अंदर मैं वॉशरूम गया था, वो बोल रहा है कि कोई डॉक्टर नहीं है चैम्बर में। अच्छा सर, एक बात बतलाइए हमको कि बात विज्ञापन से शुरू होकर विवाद तक पहुंच चुकी है और आपने कहा कि पत्रकार जो है विज्ञापन में नहीं दे सका, पैसे नहीं दे सका, इसलिए नाराज है। लेकिन वो पत्रकार तो बोल रहे थे कि आपकी सच्चाई वो दिखा दिए, इसलिए आप धमकी दे रहे हैं कि FIR कर देंगे। तो जो बात है, मैं FIR करने का क्या, मेरे को बार बार करेंगे तो FIR करेंगे ना मैडम, कहाँ जाएंगे। मैं तो आप लोग के संग में इसीलिए दिया कि आप लोग निष्पक्ष जांच कर लीजिए। मेरे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करने रहे, उनका कहना था कि आपको मैं बदनाम करके रहूंगा। अच्छा। यही उनका मनसा बना हुआ है, जो कि मैं आप लोग से पास, इसीलिए तो मैं आवेदन दिया हूँ आप लोग के संग में। सर, और ये बात हम समझ गए, लेकिन जो पत्रकार है इसमें शामिल, उनका क्या पक्ष है? वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर का करनामा हम लोग दिखा दिए, इसलिए डॉक्टर हमें पर FIR करने के धमकी दे रहा है। तो इस बात में करनामा तो इसीलिए तो रोक के रखे थे, करनामा क्या दिखाएंगे, मेरा कौन सा उसमें मैं गलत सा काम किया हूँ। आप भी जज कर लीजिए मैडम, आगे अस्पताल में और कितना कितना मरीज को मैं वहां ब्लड दिया, अपने ड्यूटी रहते हुए मैं जाके ब्लड दिया, जिसका कोई ब्लड देने वाला नहीं था, जिसका कोई ब्लड देने वाला किसी कोई संतान नहीं है, उसको मैं अपना ड्यूटी में रह के जाके ब्लड डोनेट कर किया हूँ, उसको भी देखा जाए। और किस तरह का ब्लड पेशेंट को मैं डील करके वहां पर हमेशा उन लोग को सहायता पहुंचाता हूँ, उसको भी देखा जाए। उनका खाली आरोप है कि एक ठोकी पेशेंट को आप भगा के ले गए, पेशेंट को मैं किस लिए बहला के फुसला के ले जाऊंगा। अपने गरीब लोग आते हैं वहां पर ऑलरेडी,
पेशेंट। तुमको क्या है कि मैं कहूंगा कि अपने यहाँ आने के लिए, जिसको आना होगा मेरे पास आएगा, मैं कौन सा उनको रखने के, मेरे पास थोड़े व्यवस्था है। और दुर्गा मेडिकल को सब कोई जानता है, कोई पूछ दिया कि भाई इसके बाद कहाँ मिलेंगे, तो रिपोर्ट ये दिखाने के चलते। डॉक्टर साहब कहना है कि मरीजों ने पूछा था कि सर बाकी रिपोर्ट हम कहाँ दिखा सकते हैं, आप इसके बाद जैसे रविवार को 2:30-3 बजे इनकी ड्यूटी ऑफ हो रही थी, तब इन्होंने बताया कि इसके बाद मैं अपने निजी क्लिनिक में बैठता हूँ, यही आप कहना चाहते जी हैं? यस मैडम, तो यही एक छोटी सी बात थी, जी यही बात है। तो उसी के लिए इतना प्रपंच हो गया। जी मैडम, उनका यही प्रपंच करने का इनका मनसा बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो आपको अब ऑलरेडी बहुत जगह के उनका है, स्वास्थ्य विभाग में इनका बहुत जगह इसका करनामा करते चलते हैं हमेशा। आप जज कर लीजिए खुद से ऑलरेडी। अभी सेंटर में चिकित्सक को, नर्स को, सर सभी। एक और आप पर आरोप है, जब आप जवाब दे रहे हैं तो ये भी बताइए, जैसे कहा जा रहा है कि आप खबर को मैनेज करने के लिए पैसे की पेशकश किए हुए हैं, इस पर पैसे का यदि पेशकश रहता थे तो मैडम मैं कल आरोप लगाया हूँ, आज चैनल चला रहे हैं। उन्होंने कहा यही तो मन से था, मेरे पास पैसा कहाँ से हम किस लिए दूंगा, कौन सा मैं अपराध काम करता हूं? आप खबर को रोकने के लिए पैसा कभी नहीं, ऐसा कोई मेरे पास आप साबुत कर सकते हैं? ये आरोप गलत है ये क्या? बिल्कुल गलत, सरासर गलत है मैडम। मैं काहे को रोक पाऊंगा? चलाइए उनको जो चलाना है, बाकी तो जज करेंगे, विभाग में है, आप लोग हैं और बाकी और पत्रकार है ना, मेरा भी तो। और पत्रकार को थोड़ा देर पहले मैं वहां मेडिसिन लिखा हूँ और पत्रकार भी आए थे, उसके पहले आपका वो आए थे डीडी न्यूज वाले, रात में उनका पेशेंट लेके आए थे, रात में मैं उनका रात में देखा हूँ। तो आप बोल जैसे कि डॉक्टर साहब, ऐसा देखिए भारतीय समाज में और खासकर गरीब तबकों में डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा पीड़ा में होता है तो भगवान, और भगवान के बाद डॉक्टर का ही नाम लेता है। तो क्या आप इस सारी घटना को झूठ मानते हैं? क्या आप व्यथित हैं इस आरोपों से? जी मैडम, बिल्कुल व्यथित हूँ मैं इस आरोप से। उनका मानसिकता है डॉक्टर वहाँ परेशान करने का, ऐसा कोई नहीं कर सकता है मेरे ऊपर आके। किसी पेशेंट को मैं अभी आप रिसेंट अभी एक पेशेंट को मैं बुलाया डाल्टनगंज से, परेशान था बेचारा कि मैं यहाँ से इलाज कराना चाहता हूँ। हम कहे कि आइए, आपका इलाज सदर अस्पताल में है, उसका प्रमाण मैं देता हूँ, और पेशेंट से वहाँ जज कर सकते हैं कि आपका फ्री इलाज सदर में होगा। तो कल तो हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे और प्रथम दृष्टिया जो वहां पे दिखा हम लोग को, तो हम लोग को भी यही चीज दिखा कि नहीं, ये मरीज के हाथ में कार्ड है निजी डॉक्टर का, जो वहां प्रथम दृष्टिया था। अब क्या सच्चाई है तो सर आगे जांच हो रहा है, विषय है, लेकिन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वे भी बोले कि वो आपको शो कॉज जारी करेंगे। तो सर इस संबंध में क्या कहना है? मैडम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को वहाँ चेंबर के पास उन्होंने खुद अपने पैकेट से निकाल के दिया है उन कार्ड पेशेंट को कि चलो लेके गए हैं मेरे क्लिनिक से। मेरे को शाम को ही बात पता चला कि 1-2 लड़का लोग आए थे, यहाँ से कार्ड मांगे गए आपसे मिलने के लिए। वो अपने पास से देके उसको समझा के लाए हैं कि कार्ड दिया। इनका आरोप है कि पत्रकार जो है यहाँ से कार्ड लिए थे और कार्ड वही मरीजों के हाथ में दे के रिपोर्टिंग किए, तो ये फॉल्स रिपोर्टिंग थी सर? जी मैडम, बिल्कुल। तो अभी जो पत्रकार संघ में भी आपने अपनी बात रखी है, तो क्या आपको उम्मीद है कि मतलब जांच होगा, न्याय मिलेगा, क्या आपको लगता है? इसीलिए तो मैं आप लोग के पास दिया हूँ मैडम कि पहले आप लोग अपने भी पत्रकार के रूप में, बहुत लोग फेरी फेरी घूम रहे हैं, तो किसा पत्रकार है, क्या है, खाली आरोप लगाने के लिए है कि बाकी काम करने के लिए, किसी को काम में सहयोग करने के लिए पत्रकार होते हैं कि बाधा करने के लिए होते हैं? आप जज कीजिए खुद अपने से। और सर आपको कुछ कहना है? बस इतना ही, मैं क्या बस इतना ही कहूँगा। कहना। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। मैडम। तो ये जयप्रकाश ठाकुर जी थे, थोड़े व्याकुल हैं, व्यथित हैं। इनका कहना है कि 2 मिनट में बाथरूम गया, इतने में पत्रकार उधर से दिखा देते हैं कि डॉक्टर ड्यूटी से गायब है। दूसरा बात इन्होंने कहा है कि विज्ञापन बार बार मांगा जा रहा था, मैं महंगे विज्ञापन देने में सक्षम नहीं था, तो पत्रकार जो है उसी कारण हमको टारगेट बनाए हुए हैं। और पत्रकार कह रहे हैं कि मैंने खबर दिखा दी कि डॉक्टर निजी क्लिनिक में बुलाते हैं, इसलिए मुझे यानी कि डॉक्टर डरा धमका रहे हैं पत्रकार को। तो अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है पत्रकार और डॉक्टर के बीच में। इसी बीच झारखंड वार्ता, चूंकि हॉस्पिटल से तो काफी रिपोर्टिंग हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब का पक्ष भी जानना जरूरी था, क्योंकि दोनों पक्षों के सुनने के बाद ही जनता या शासन प्रशासन तय करेगी कि मामला क्या था। हमने पाले में आपके गेंद डाल दी है, तय आप करिए। इसी प्रकार से झारखंड वार्ता अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेगा, आपकी बात जनता तक पहुंचाएगा और दोनों पक्षों को निष्पक्ष होके आप तक सुनाएगा। जुड़े रहिए झारखंड वार्ता के साथ। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा।